उनके चेहरों पर उत्साह और प्रशंसा थी। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। उसी सड़क पर कुछ अधनंगे बच्चे नंगे पांव कंधे पर फटी बोरी टांगे फटे पुराने कागजों के टुकड़े इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियां चुन रहे थे। उनके कुमलाए मुख और पपड़ाए होठ भूख व ठंड की कहानी कह रहे थे। स्कूल जाते बच्चों को वह सदा टकटकी लगाकर देखते थे। एक बच्चा दूसरे से कहता है, मैं सुबह जब इन बच्चों को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे कंधे पर भी कभी बस्ता होगा। लोग तो रात में सपना देखते हैं, तू तो दिन में ही देखने लग गया। हम गलियों में पैदा हुए हैं, गलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुझे सपने ही देखने हैं तो भर पेट रोटी के, एक बोरी रद्दी के और पूरे तन ढकने वाले कपड़ों की देख। अपने सपनों की बात किसी को मत कहना, वरना लोग ये सोचेंगे कि बासी रोटी और सब्जी जिन्हें नहीं मिलती वह महलों की बात करते हैं। कंधे पर टंगी बोरी संभालते हुए पन्ना उनके पास आती है, हीरा और मोती की बोरी को हाथ लगाकर। खाली, बिल्कुल खाली। अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। यह पन्ना जब भी मिलेगी चूल्हे की ही बात करेगी। चूल्हे का तोड़कर कुछ और सोचती भी है। सोचती तो हूँ, पर चूल्हा न जलने पर छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। उस दुर्घटना में जब से बापू मरा है, माँ ने घटिया पकड़ती है। बस मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है। हम गलियों के बच्चों के पास भूख, लाचारी और जिम्मेदारी ही है। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब भरपेट और मनचाहा खाना खाया हो। बातें करना बंद करो, आसमान में बादल छा गए हैं। अगर वर्षा शुरू हो गई तो ठंडा चौपट ही समझो। हाँ, शाम को दोपहर को पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। हो सकता है कोई मेरे बाद रोटी ही खिला दे। तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। दूसरी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों को देखकर, जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन ही नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है ये हमसे भी अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। सुबह सुबह बिना सिर पैर की बात शुरू कर देती हो। जब भी देखो इनके बारे में ही बात सोचती रहती हो, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डकते हुए, क्या बच्चे हैं हमारे जैसे बच्चे, केवल अंदर इतना है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं। इसलिए इनके जीवन में दुखों और अभावों का भंडार है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा पीछा करती इनकी आंखें बताती है कि ये भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। अच्छा, पूछकर देखते हैं। बच्चों सुनो बच्चों, हीरा मोती और पन्ना उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या तुम स्कूल जाओगे? हाँ। अगर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। अगर कमाई और पढ़ाई दोनों एक साथ हो तो हम स्कूल जा सकते हैं। वहाँ कोने में मेरा घर है, काम के बाद मेरे घर आ जाना। शाम को वह तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला बड़ा भाई मनोज भी वहाँ है। अरे तुम में से जो पढ़ना चाहता है वो कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। कुछ समय बीता, वह बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। एक दिन हीरा ने अपने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने
उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। मनोज भी वहाँ पहुँच गया। यह सब कब से चल रहा है? मैं तो तुझे कागज भी न भेजता हूँ। तू किसने कही थी तुझे पढ़ाई लिखाई करने की है? जब से मैंने गिनना सीखा है बाबू, तब से मुझे कोई लूट नहीं पाता। इतने बार उनके पहले 10 रुपए होते थे, उसने क्या 20 रुपए देता है। अगर ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होने पर ही अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह कर सकेंगे। अरे भैया, आपसे मैं ही नहीं, आपसे तो मेरे साथी भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे बस्ती के लोगों को पढ़ना लिखना आ गया। धन्यवाद।